गुड इवनिंग। पुनः हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए अगली थियरम लेकर के आप लोगों के सामने आ गए। पीछे हमने बहुत से थियरम बताया है जिसमें अनेक तरह के थियरम के रूप में फार्मूले मिले, जिसका प्रयोग करके आप लोग तमाम क्वेश्चनों को लगा रहे हैं और लगाते भी रहिए। उसी थियरम का यूज करके क्वेश्चनों को हल करना है। आज हम थियरम और आगे बढ़ा रहे हैं और लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं हम लोग, बशर्ते आप लोग अभ्यास करते रहिए। यह देखिए कोई वृत्त है, पहले इसको समझिएगा। यह हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र बिंदु O है। इस वृत्त में यानी अगर परिधि पर एक बिंदु P लिया जाए, एक बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वह केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका नाम रखना हो तो AB लिख दीजिए। AB जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। किस बिंदु पर स्पर्श करेंगे? बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। इसको साइड में लिख देते हैं, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। अब अगर P से होता हुआ कोई जीवा खींच दिया जाए, ध्यान दीजिएगा थियरम, तो यह देखिए PQ, बल्कि हम लिख देते हैं PQ जो है वृत्त की जीवा है और AB जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो थियरम क्या कहती है कि किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, अगर यह थीटा है, क्या थियरम कहती है? किसी वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा और उस वृत्त में खींची गई जीवा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा निर्मित वृत्त के शेष भाग पर देखिए इसी तरह कोण बनेगा। उस जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के बराबर होगा। यानी यह भी थीटा है तो यह भी कितना होगा? थीटा है। यानी अगर यह 60 है तो यह भी 60 होगा, यह 80 है तो यह भी 80 होगा। यह थियरम ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए इधर वाला लेते हैं तो यह भी देखिए लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, यह भी देखिए अगर देखा जाए इसको PQR मान लीजिए लेते हैं तो देखिए PR एक जीवा यह भी है, तो इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, यह जो कोण रहेगा वह इस जीवा द्वारा निर्मित वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का मतलब यह इसके बराबर यह होगा। ये ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, चलिए थियरम में नोट करिए, आप लोग लिखिएगा, नोट करिए। लिखिए वृत्त की किसी जीवा और स्पर्श रेखा, वृत्त की किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा निर्मित वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के बराबर होता है। उस जीवा द्वारा निर्मित वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के बराबर होता है। इसके बाद यह फिगर बना लेना और इसका मतलब भी समझना है। फिगर आप लोग बना लीजिएगा इस थियरम में। तो फिगर बन गया होगा, फिगर तुरंत बना लीजिए। और यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा, और यह अगर जितना भी है अगर 80 है तो यह भी 80 होगा। इसको समझते रहिएगा, चूंकि इस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है और यह इसी थियरम के बेस पर लगाया जाता है। हो गई थियरम। अब चलिए थियरम नंबर अगला बढ़ाते हैं। थियरम को आप लोग आगे बढ़ाते जाइएगा और हम इसी तरह बताते रहेंगे आप लोगों को। थियरम आगे बढ़ता रहे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए थियरम आगे बढ़ाइए आप लोग, अगली थियरम पर चलिए। तो देखिएगा अगली थियरम में क्या है कि यह देखिए, अगर मान लीजिए वृत्त के बाहर कोई बिंदु P लिया जाए तो इस पर देखिए एक स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींचे हैं। मान लीजिए यह PA है, A बिंदु पर स्पर्श कर रही है यह स्पर्श रेखा, और वृत्त का केंद्र O है। एक छेदक रेखा यह बना दिए। छेदक रेखा का मतलब है कि जो इस वृत्त को दो जगहों पर काटेगा वह छेदक कहलाएगा। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। यह देखिए छेदक रेखा PA और इसका नाम B रखते हैं, इसका नाम C है।
तो देखिए PA स्पर्श रेखा है और जो PBC है वह वृत्त की क्या है, छेदक रेखा है। फिगर बनाइए सब लोग, थियरम हम बता रहे हैं। PBC यह वृत्त की छेदक रेखा है और PA वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो थियरम क्या कर रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं। फिगर बनाइए आप लोग। तो थियरम यह कहती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर बना वर्ग यानी PA का वर्ग बराबर PC पूरा लीजिएगा, PC इंटू PB होता है। यह थियरम कहती है। यानी लिखिएगा थियरम में, यदि किसी वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, किसी वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा और छेदक रेखा उपस्थित है तो इनमें निम्न संबंध होता है। इसके बाद यह फिगर बनेगा और यह नोट कर लीजिएगा, इनमें निम्न संबंध होगा, यानी PA का स्क्वायर बराबर होगा PC यानी पूरी लंबाई और फिर PB। नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी इसकी लंबाई दिया है, इसकी लंबाई पूछ लेता है, तो इसी थियरम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, थियरम आप लोग नोट कर लिए होंगे। उदाहरण समझिए, अगर मान लीजिए यह लंबाई 2 सेंटीमीटर ले लें, कहाँ से कहाँ तक, P से B तक। यह लंबाई यहाँ से यहाँ तक B से C तक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर PA पूछ लिया है इस क्वेश्चन में, PA की लंबाई होगी, तो आप ये थियरम यूज करिएगा। PA स्क्वायर बराबर होता है PC का मतलब PC पूरी लंबाई है तो 3 2 5 हो जाएगा, पूरी लंबाई 5 इंटू PB देखिए 2 है तो 2 इस तरह। तो देखिए PA स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 और PA इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग जा रहे हैं √10 की वैल्यू अगर दी है तो रखिएगा, नहीं तो फिर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, और इसी तरह लगाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर यह फिगर एक बार बना करके पुनः और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखिएगा एक्सरसाइज में और क्वेश्चन दिए होंगे उसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो ध्यान रखिएगा सब लोग। नोट कर लीजिए। तो हो गई होगी थियरम, समझ में आ गया सबको। ये ध्यान रखिएगा कैसे इसका यूज करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा सब लोग। चलिए फिर हटाते हैं इसको। तो यह देखिए 2 थियरम हमने बता दिया और उस पर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए फिर अगली थियरम नोट करिए, थियरम नंबर बढ़ा दीजिएगा आप लोग, थियरम अगली नोट करिएगा। अब मान लीजिए अगर वृत्त में बाहर से, यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, बाहर से P है, यह जो है 2 छेदक रेखाएं इस तरह हैं दी गई है, 2 छेदक रेखा मान लीजिए है, इसका नाम PAB है और इसका नाम PC और D है। फिगर बनाइए आप लोग। ये देखिए 2 छेदक रेखा है वृत्त में, फिगर बना लीजिएगा। तो देखिए अगर वृत्त की, यह इस तरह भी बोल सकते हैं, वृत्त की 2 जीवा AB और CD मान लीजिए वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती हैं, लिखेगा यदि वृत्त की 2 जीवा AB और CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती हैं, वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती हैं, तो इनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल, इनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल, इनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, इनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है।
देखिए खंडों से निर्मित आयत का मतलब हुआ पी बी पूरा लीजिएगा, तो पी बी लिखिएगा और इंटू पी ए लिखिएगा, पी ए बराबर यह पी डी लिखिएगा, पी डी पूरा हो जाएगा इंटू पी सी लिख दीजिएगा। यह देखिए आयत का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यह लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए आयत का नाम लिए। तो फिगर बना लीजिए और यह नोट कर लीजिए सब लोग। इसमें देखिए कुछ लंबाइयाँ दी जाती हैं, कुछ पूछी जाती हैं, तो इसी का प्रयोग करके एक लंबाई इसमें अगर निकालना है तो लगा सकते हैं आप लोग, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। यह थ्योरम हो गई। अब देखिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे क्या है और भी हम बता रहे हैं। मिटाए, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का अभ्यास हम करवा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा बुक से। यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा हमें इस तरह बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की स्पर्श रेखा मान लीजिए P बिंदु पर AB स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। इसमें देखिए इस तरह फिगर बना है, यहाँ से, फिर यहाँ से इस तरह फिगर बन गया, यहाँ से इस तरह फिगर बन गया। यह एंगल दे दिया 60 डिग्री और आपसे पूछ रहा है इसका नाम रखिए C और D नाम रखते हैं। यह एंगल पूछ लिया कितना आएगा। जब यह पूछेगा तो आप देखिए स्पर्श रेखा और यह जीवा है, इसके द्वारा निर्मित कोण है, इस जीवा द्वारा निर्मित शेष भाग पर यह कोण है, तो यह 60 रहेगा। तो यह तुरंत बोल दीजिएगा 60 रहेगा। आप लोग थोड़ा तिरछा बना देता है या थोड़ा अलग कर देता है तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर ध्यान रखिए, अगर फिर इसी तरह, यह समझ गए सब लोग। फिर चलिए दूसरा फिगर बनाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन दिया है तमाम और इस पर आधारित आता भी है। जैसे मान लीजिए यह व्यास आपकी बार बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए कैसे कैसे पूछता है, उसी को हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोग सामने। यह देखिए स्पर्श रेखा है और यह जीवा हो गई। इसके बाद यहाँ पर इस तरह दे दिया, यह दे दिया। अब इसके बाद पूछ लिया कि यह कोण कितना होगा, इसी तरह दिया रहेगा फिगर। अब पूछेगा यह कोण कितना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ और देगा, और देना भी चाहिए इसको। क्या दे सकता है, यहाँ पर मान लीजिए इधर वाला कोण दे सकता है। यह कोण मान लीजिए 40 डिग्री है, तो पूछ लिया यह कोण कितना आएगा। तो इस तरह बना रहने दीजिए। तो देखिए यह व्यास है, तो व्यास द्वारा निर्मित तो यह 90 होगा। आप जान ही रहे अर्वृत्त का कोण है तो यह 90 होगा। अब इसका मान अगर यक्स मानते हैं तो आप इसी बेस पर लगा सकते हैं, यक्स इंटू यक्स प्लस 40 और प्लस 90 करिएगा तो 180 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यक्स प्लस 90 41 130 हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। और यक्स इक्वल टू निकालेंगे तो 180 माइनस 130 आएगा, तो आ जाएगा यक्स की वैल्यू 50 आ जाएगा। तो तुरंत इसका आंसर आप 50 वाला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। और अगर यह 50 है, ध्यान दीजिएगा, तो यह एंगल भी पूछ लिया तो यह भी 50 होगा। हो सकता है यह भी पूछ सकता है। तो यह 50 आने के बाद आप देखिए यह स्पर्श रेखा और जीवा, यह जीवा है, इसके द्वारा बीच बना कोण जो है इस जीवा द्वारा निर्मित शेष भाग पर यह कोण है, तो इसके बराबर होगा। अगर यह 50 आया तो यह भी 50 होगा। इसी तरह यह भी पूछ सकता है यह कोण कितना होगा, तो यह भी 50 होगा। तो ध्यान रखिएगा सब लोग, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो समझ में आया होगा सबको। यह देखिए वृत्त, हमने बताया कि अगर किसी वृत्त पर एक बिंदु अगर आप ले रहे हैं तो उससे एक स्पर्श रेखा केवल खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा केवल खींची जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा कहीं भी वृत्त पर। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा सब लोग। तो देखिए हमने बता दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते यह है कि पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमने बता दिया, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर यह सब थियरम आपके दिमाग में हमेशा रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम देखिए अभ्यास तो करवा ही रहे हैं, साथ साथ आप लोग अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चूँकि समय कम है इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं थियरी बता दें, और थियरी ज़्यादा से ज़्यादा बता देंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने में दिक्कत नहीं आएगी।
अब पता चला थियरी की जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। अभी आप लोग साइंस भी पढ़ाना है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दिया है, फिर मैथ है, तो मैथ यह लेसन 1-2 वीडियो में हो जाएगा, और 1-2 वीडियो में जब हो जाता है तो उसके बाद हम फिजिक्स का एक लेसन जो कि 3-4 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी उसको बताएंगे, फिर उसी तरह केमिस्ट्री का भी बताएंगे, फिर मैथ पर आएंगे। मैथ में जो बड़ा लेसन रहेगा जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, यह सब हुआ, तो यह सब के बारे में भी फिर थियरी में बताएंगे। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर डालिए, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा ला दीजिए सब लोग। तो तैयारी इसी तरह करना। उसके अलावा हाई स्कूल का जो वीडियो हम साइंस का दे रहे हैं उसको आप लोग करते जाइएगा, उसमें हम नहीं बताएंगे, हाई स्कूल वाला आप देखते जाएंगे, तो पूरा हाई स्कूल का जितना साइंस है, चाहे वह फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसको आप देखेंगे तो वो उसमें से भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा सब लोग, इसी तरह तैयारी अगर करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, और जैसा चाहेंगे आप, जहाँ भी जो भी ट्रेड चाहेंगे, जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ पर हो सकता है जब नंबर अच्छा रहेगा तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।